हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, चाहे आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, या आप सीडीएस के माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, यूनिफॉर्म सर्विसेज जो हैं उसमें मेडिकल जो है वो सबसे बड़ा इशू है। आपकी चाहे जैसी भी तैयारी क्यों ना हो, लेकिन मेडिकल में यदि आपको कोई इशू बन रहा है और उसमें आप अनफिट हो जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स आपके डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर टैटू रिमूव करवाया है इन्होंने, तो टैटू रिमूव करवाने के बारे में मैं आपको बता दूं कि टैटू रिमूव करवाने के दो तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि टैटू के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नाम वाले टैटू जो है वो अलाउ है, या कलाई के पास में टैटू अलाउ है। ये लिखा भी है उसमें कि रिलीजियस टैटू और नाम वाले टैटू मान्य हैं। यहाँ तक कि अग्निवीर भर्ती में तो एक टैटू के लिए एक सर्टिफिकेट भी, जो हमारे ट्राइब्स हैं, कुछ पर्टिकुलर जातियाँ या कुछ एरिया जो है वहाँ पर टैटू की मान्यता है, और उनको यदि रिलीजियस टैटू है बॉडी पर तो उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होता है एसडीएम ऑफिस से या डीएम ऑफिस से, उसका परफॉर्मा भी दिया रहता है। लेकिन हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको कहीं भी बॉडी में टैटू है, अब नाम वाला टैटू है, अब इनको टैटू था, सैल्यूटिंग हैंड पर टैटू है, तो वो आपको रिमूव करवाना ही करवाना होगा। और यदि आप एसएससी, जीडी या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट, ट्रेड्समैन, या बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी सीएपीएफ है हमारा, उसका आप जो भी उनके लेवल पर जो भर्तियां आती हैं, हेड कांस्टेबल है, मिनिस्ट्रियल, स्टेनो, ये सब, तो आपको यदि टैटू है तो आप उसको बेहतर यही होगा कि आप रिमूव करवा लें। अब इन्होंने टैटू रिमूव करवाया, लेकिन इनको देखिए किलोइड बन गया। और किलोइड कब बनता है? जब आप टैटू सर्जरी करवा के रिमूव करवाते हैं, उस समय किलोइड के चांसेस होते हैं। टैटू भी रिमूव करवाया, पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन ये किलोइड की वजह से पॉइंट बन गया, एक कैंडिडेट अनफिट हो जाता है। तो टैटू आप रिमूव करवाएं तो उसको समय से रिमूव करवाएं, और लेजर करवाने की कोशिश करें। और लेजर भी अभी ऐसा एडवांस टेक्निक है कि आपका एक सिटिंग में मैक्सिमम 2 सिटिंग, हमारे यहाँ भी टैटू रिमूव होता है, एक दिन में आपका टैटू बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। यानी अब मॉर्निंग में आप आते हैं तो इवनिंग तक आपको 2 सिटिंग करके वो टैटू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स एसएससी, जीडी में, या सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, टैटू रिमूव करवाए हमारे पास में, और वो लोग फिट हो गए। जो पहले कई जगह वो भटक रहे थे कि 5 सिटिंग 6 सिटिंग हो गया था, 6 महीना लग गया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो टैटू आपको रिमूव करवा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक प्रश्न हमारा ये उठता है कि पुरानी चोट, देखिए पुरानी चोट कोई भी है, यदि आपका बॉडी पर कहीं भी सर्जिकल कट मार्क है, कोई वुंड मार्क है, तो वहाँ क्या होता है कि आपको डिटेल मेडिकल अफसर क्वेश्चन मार्क लगा देता है, और वो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए आपको अनफिट कर देते हैं। री मेडिकल, जैसा कि गाइडलाइन चेंज हो गया है 30 मई 2021 से, री मेडिकल डिटेल मेडिकल के साथ ही होता है। तो यदि कोई बॉडी मार्क है, आपको ऐसा कट मार्क है, वुंड मार्क है, वुंड मार्क है, तो उसमें आप बोल देते हैं कि चोट लग गया। अब ये जैसे आप पिक देख रहे हैं, यहाँ पर इनका बोन का इनका सर्जरी हुआ है। अब आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है, वहाँ पर यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा सर्जरी हुआ है, तो अब इसमें आपका पावर देखा जाएगा कि आपका पावर जो है उसमें तो कोई कमी नहीं आ गई है। दूसरी बात, किसी प्रकार का कोई प्लेट या स्क्रू या आर्टिफिशियल बोन या रॉड ऐसा आपकी बॉडी में नहीं है, उसका एक्सरे होता है, और यदि वो सब पाया गया तो वहाँ पर अनफिट कर दिया जाता है। और बोन ठीक है, कोई किसी प्रकार का कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, यानी कि कोई आर्टिफिशियल पार्ट नहीं है वहाँ पे, तो आप ऐसे चोट में फिट हो जाते हैं, लेकिन एक बार आपका पॉइंट बन जाता है। कैरिंग एंगल, देखिए कैरिंग एंगल एक बहुत बड़ा इशू है, और जितना बड़ा है उतना ही नॉर्मल सा एक्सरसाइज करके इसको ठीक किया जा सकता है। कितने डिग्री तक कैरिंग एंगल फिट होता है? तो 15 डिग्री तक फिट होता है मेल कैंडिडेट्स में, फीमेल में 20 तक फिट होता है। यदि उससे ऊपर है तो आप एक्सरसाइज करके उसको कवर कर सकते हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा है, और वो एक्सरसाइज बताते हैं। वो एक्सरसाइज करके काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो उसको कवर किए और फिट भी हो गए। एसएससी, जीडी में भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो कि इवन पिछली भर्ती में अनफिट हो गए थे, इस बार हमारे पास आए और अपना कैरिंग एंगल एक्सरसाइज करके इम्प्रूव कर लिया और फिट हो गए, फाइनली सेलेक्ट भी हो गए।
ये चोट आ गया पीछे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर यदि आपको किसी प्रकार का कोई वीडियो आपको चाहिए, नौकनी, आपको फ्लैट फुट का एक्सरसाइज चाहिए, या आपको जो कलर ब्लाइंडनेस का आपको लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस तरह का, या आप कोई पॉइंट आपका है और वो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि इस नंबर पर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और यदि आपका मैसेज छूट जाता है तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, रीसेंड कर देना, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आते हैं और कई बार कोई लैप्स हो जाता है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए भी आप हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कॉलिंग नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। ये देखिए, ये भी चोट लगा हुआ है। तो इस तरह का जो चोट लगा होता है, क्योंकि चोट का और सर्जिकल कट मार्क जो होता है, उनके निशान जो है अलग होते हैं। दोनों निशान देख के डॉक्टर पहचान जाते हैं कि किस तरह का चोट है। तो ये चोट, पुरानी चोट फिट हो जाती है। ये टैटू है, अब टैटू है इनका, देखिए इन्होंने काफ़ी सिटिंग करवाया, लेकिन ये टैटू पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ, जबकि कंप्लीट रिमूव होना चाहिए। यदि इंक बचा हुआ है तो वहाँ पर आप अनफिट हो सकते हैं। सुपर न्यूमेररी निप्पल, थर्ड निप्पल जिसको कहा जाता है। अब ये देखिए, ये जन्म से होता है, अब आज तक गौर नहीं किया, लेकिन अभी ये कैंडिडेट जो हैं ये अनफिट हो गए। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? इलाज इसका ये है कि एक कट लगता, और कट लग के ये जो है एक लोकल एनेस्थेसिया से एक कट लगेगा, और कट लगा के एक छोटा सा स्टिच मार्क होगा। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि इतना छोटा स्टिच मार्क होता है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसको रिमूव करवाना ही इसका एकमात्र इलाज है, अन्यथा ये सुपर न्यूमेररी निप्पल जो है वो अनफिट है। देखिए, चोट लगा हुआ है इनको कि मेरे सर में पुराना चोट है। अब सर में पुराना चोट है, हेड इंजरी के बारे में क्लियर कट कहा गया है मेडिकल गाइडलाइन में कि यदि हेड इंजरी है तो वहाँ पर आप अनफिट हो जाएंगे। तो हेड इंजरी आपका ऐसा है कि आप उसको बालों में छुपा सकते हैं, तो एक उसका यही तरीका है। लेकिन यदि मेडिकल अफसर चेक करें और वो डिटेक्ट कर लें, तो फिर उसमें एमआरआई होता है और चेक किया जाता है कि इस हेड इंजरी से इनका ब्रेन में किसी प्रकार का कोई चोट वगैरह तो नहीं है, कि भर्ती होने के बाद, फाइनल सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग में जो स्ट्रेस वगैरह जो हो, या एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी जो हो, उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि इस तरह का रिपोर्ट आता है तो आप फिट हो जाते हैं, अन्यथा पुराना चोट जो है वो अनफिट हो जाता है। वेरिकोज वेंस, वेरिकोज वेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसके बारे में आपको बता दूं कि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती। वेरिकोज आपको डाउट लगता है, आप सर्जन से कंसल्ट कीजिए, इसका कलर डॉपलर टेस्ट होगा। सभी उभरी हुई नसें वेरिकोज नहीं होती, और वेरिकोज बहुत बड़ी वेन है वो भी वेरिकोज नहीं होगी, और बहुत छोटी सी वेन है वो भी वेरिकोज हो जाएगी। तो इसका कलर डॉपलर टेस्ट से क्लियर हो सकता है। और ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट ये है कि यदि वेरिकोज वेन आपको डिटेक्ट हो जाता है तो कभी भी उसकी सर्जरी नहीं करवाना है, लेजर ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है कि सर्जरी करवाने के बावजूद भी वो अनफिट घोषित कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं वेरिकोसिटी। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आप क्या होता है, जब भर्ती में आप जाते हैं वहाँ बीपी बढ़ जाता है। अब इनका बीपी, ये जो है भर्ती चल रही है अभी कैंडिडेट का, और इनको ब्लड प्रेशर में पॉइंट बन गया, बीपी में पॉइंट बन गया। उसके बाद अब ये बाहर मेजर करवाते हैं, वहाँ बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। देखिए 130/87 आ रहा है। अब ये 87 जो है ये 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 130 जो है वो 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 130 100 से नीचे नहीं आना चाहिए, 87 वाला 60 से नीचे नहीं आना चाहिए। पल्स जो है वो 50 से नीचे और 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक बार बीपी का पॉइंट बन गया, उसके बाद अब ये जो कैंडिडेट हैं इनका भर्ती आसाम राइफल का चल रहा है, ब्लड प्रेशर का पॉइंट बन गया, 5 दिन से वहाँ रुके हुए हैं, और इनके KFT RFT ये सब जो टेस्ट होते हैं वो सभी टेस्ट इनके कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। वो सभी टेस्ट का नॉर्मल रिपोर्ट होगा तो आप फिट हो पाएंगे, अन्यथा अनफिट हो जाएंगे। तो इसका एक नॉर्मल सा टेबलेट लेकर भी आप फिट हो सकते हैं। यदि आपको पहले से पता हो कि मुझे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, घबराहट की वजह से हो जाता है या एक्साइटमेंट की वजह से हो जाता है, तो उसका यही ट्रीटमेंट है कि एक टेबलेट खा लिया जाए। लेकिन आपको एक बार पॉइंट मिल गया, उसके बाद वो टेबलेट काम नहीं कर पाएगी, वहाँ पर आपको पूरा डायग्नोसिस होगा। विटिलिगो, देखिए विटिलिगो जो है, अब छोटे जो विटिलिगो के मार्क होते हैं उस पर पेंट हो सकता है, उसको मेकअप किया जा सकता है, लेकिन बड़े विटिलिगो स्कार जो होते हैं उस पर पेंट नहीं हो सकता।
और वो किस पार्ट पर है उस पर भी डिपेंड करता है। विटिलिगो के ऊपर आपको विटिलिगो प्रॉब्लम है और आप उसको मेकअप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट का आपको नंबर दे सकते हैं। उसके लिए आप एक व्हाट्सएप मैसेज आप हमें करेंगे, अपना पिक शेयर करेंगे तो वो देख के बता दिया जाएगा। ये वेरिकोज वेन का फिर आ गया, देखिए ये इनका पुराना चोट लगा हुआ है तो इस तरह का जो चोट होता है उसमें एक बार उसमें पॉइंट बनता है और फिर जो स्पेशलिस्ट का जो ओपिनियन होता है उस पर डिपेंड करता है। फिर देखिए कैरिंग एंगल, अब ये जो कैरिंग एंगल है इसको हमें देखने से लग रहा है कि ये 15 डिग्री से ऊपर का कैरिंग एंगल है। एक्सरसाइज करके इसको 15 डिग्री तक लाया जा सकता है और 15 डिग्री से नीचे आपका एंगल है तो आप फिट हो जाएंगे। अब देखिए जो हमारे इस तरह के जो फिंगर जिनका कट है वो कैंडिडेट्स भी तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स को हम किसी को हताश निराश नहीं करेंगे। लेकिन अब इसमें आपको बता दें कि ऐसा यदि पॉइंट है तो मेडिकल में फ़िट होना जो है वो एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड है इनका, लेकिन नेल जो है वो आपका पूरा होना चाहिए, बोन कट नहीं होना चाहिए। हाँ, जो टर्मिनल फ्लैंक्स है यानी कि सिर्फ आपका वहाँ से थोड़ा सा कट लगा हुआ है किसी वजह से और बोन आपका पूरा है, नेल भी पूरा है, नेल मुड़ गया है तो भी कैंडिडेट फिट हो जाता है। लेकिन अब नेल ही नहीं है इनका तो पूरी तरीके से, तो फिट होने के चांसेस देखिए बिल्कुल 0 चांसेस हैं। अब इनको क्या करना चाहिए, क्या एग्ज़ाम देना चाहिए? एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन फाइनल सेलेक्ट होना बड़ा मुश्किल है इसमें। अब ऐसा ही देखिए आपको एक दूसरा दिखाते हैं कि अब इसमें क्या है प्रॉब्लम कि 6 फिंगर्स हैं इनको, तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि इसका सर्जरी करवा के इसको क्लियर कर दिया जाए। ये जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव होने के बाद आपका हैंड का जो ग्रिप है उसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी नहीं आना चाहिए, आपका शेप में भी एबनॉर्मलिटी नहीं आना चाहिए, वो सब नॉर्मल रहता है तो आप फिट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ तो अनफिट है, बिल्कुल क्लियर कट अनफिट है। ऐसा कोई गलती से भी मेडिकल अफसर ऐसा फिट कर दें ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपके भी यदि कोई पॉइंट हैं इस तरह के और आप प्री मेडिकल चेकअप आप करवा के देखना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के आप फोर्स की भर्ती आपकी क्यों ना हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, अग्निवीर भर्ती हो या आपका एनडीए, सीडीएस इसके माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हों, या आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर जो सीपीओ सीएपीएफ का जो ट्रेड्समैन भर्ती होता है उस तक की जो भी भर्तियां आप देख रहे हैं उसके लिए कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए ये नंबर हमारा जो है वो आपको दे देते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप देखिए, हमारे पास में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन के द्वारा कंप्लीट मेडिकल चेकअप, एक्सरे, ईसीजी, सीबीसी, यूरिन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक कंप्लीट डायग्नोसिस आपका मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और यदि आपका कोई पॉइंट होता है वो आपको बता दिया जाता है। टैटू रिमूवल की सुविधा उपलब्ध है, जो कि आप मॉर्निंग में आएंगे, इवनिंग तक आपका टैटू रिमूव हो जाएगा। तो तैयारी से पहले ही देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि तैयारी आप स्टार्ट कर देते हैं, आपने कोचिंग क्लास किया, बहुत अच्छा रिटर्न का तैयारी किया, फिज़िकल भी किया, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप बाहर हो जाते हैं तो वो स्थिति जो है वो बड़ी दुविधाजनक होती है आपके लिए भी और आपके परिजनों के लिए भी। तो उससे बचने का यही तरीका है कि पहले से ही अपनी तैयारी रखी जाए और पहले से ही अपना मेडिकल सूटेबिलिटी अपना जो है वो तय किया जाए कि मैं फोर्स के लिए फ़िट हूँ या नहीं हूँ, और यदि फिट नहीं हूँ तो मुझे रास्ता चेंज कर देना चाहिए, मुझे सिविल जॉब की तैयारी करनी चाहिए, मैं फिट हूँ तो मुझे पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ इस पे जुट जाना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा सेंटर सीकर राजस्थान में है, जो जयपुर से 120 किलोमीटर्स एंड दिल्ली से भी अप्रोच है, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीकर जंक्शन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारा सेंटर है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आप अपना कोई पॉइंट है आपका और वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर देते हैं।
इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पिक आप शेयर कर सकते हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई बिल्कुल दिए जाएंगे, और यदि छूट जाता है तो नाराज़ नहीं होना, रीसेंड कर देना। जय हिंद।